बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए हो। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे होता गुलों से गुलशन, यूं ही सजी हमारी दुनिया। नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वधर में स्थित रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में हर पल पलने वाले, शांति धाम का यात्रा करने वाले, कराने वाले और इस धरा पर शांति स्थापन करने वाले आप सभी, विशेष भोपाल, इंदौर व मध्य प्रदेश और अन्य प्रांतों से इस समय में कुछ विदेशी भाई बहनें भी हैं, इन सब को मेरे व्यक्तिगत और सभी परिवार की तरफ से बहुत 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 बधाई बधाई बधाई। ये दिव्य ब्राह्मण जीवन है, बाबा ने ये जीवन दिया है और इस जीवन में अपनी भाग्य को देखना, भविष्य की भाग्य को देखना और अन्य लोगों को भी भाग्य बनाना और बाबा का समान बनने का जो कर्तव्य है, वह दिशा है, वह निर्देश है बाबा से, उस कदम पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले। अभी समय चला गया चलती कला, परंतु अभी तो उड़ती कला का अनुभव करना है। सेकंड सेकंड बाबा का साथी बनाकर और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। ऐसी बढ़ाने वाले की भाग्य, खुद को भी भाग्य चमकता रहेगा, अन्य आत्माओं को भी देख करके वो खुशी, उमंग, उत्साह, निश्चय बुद्धि, दृढ़ विश्वास आदि ऑटोमेटिकली बढ़ता है ना। इसके लिए जो बाबा जब अवतरित हुआ था उस समय बहुत कठिनाई थे और बहुत, परंतु बाबा ने उस समय में जो महावाक्य सुनाया था, आगे चल कर के ये लाखों भाई बहनों से ये विश्व श्रृंगारित होगा और देश विदेशों में संदेश होगा और इसके साथ साथ विनाश की ज्वाला कैसे पटेगा, वो सारी बाबा ने 1937 के प्रथम साक्षात्कार में ही बाबा ने देखा था। आज की दुनिया को देखो तो वो साक्षात्कार सच दिखाई दे रहा है आज के दिन में सब जगह में। एक तरफ प्रकृति का प्रकोप को भी देख रहे हैं, इंसान की आपस में स्वार्थ भाव
क्रोध भाव, हिंसा के भाव और दूसरों को गिरावट करने के लिए, सब गिरावट की नहीं है, विनाश करने के लिए जो सोच है उसका परिणाम प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है। ऐसी समय इस दुनिया में ज्ञान की लाइट देने वाले, शांति की प्रकाश देने वाले, दिव्य गुणों का दर्शाने वाले, परमात्मा का दर्शन कराने वाले कौन है? कौन है? आप बताओ कौन है? कहो हम है। ये स्वमान है, ये हमारा अभिमान नहीं है, ये हमारा स्वमान है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को देखते हुए अपना ब्राह्मण जीवन का भी श्रेष्ठ जीवन है, पवित्र जीवन है, शांतिमय जीवन है, सुखमय जीवन है, निश्चिंत जीवन है। ये जीवन है संगम है, निश्चिंत जीवन। क्यों? बाबा हमारा साथ है। हम साक्षी होकर के देखना हर कदम में, परंतु बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा ने हमको पकड़ा, हम कितना पकड़ा पता नहीं है, परंतु बाबा ने हम सबको हिलाने नहीं देता है। संकल्प भी हिल नहीं सकते दुनिया की तरफ, और कोई भी प्रकार की व्यर्थ संकल्पन से भी देख नहीं सकते दुनिया की तरफ। और एक एक कदम पर, एक एक संकल्प पर, एक एक कर्म बाबा ने प्रत्यक्ष करने का है। बाबा की सेवा करके अपना भाग्य बनाने का, अनेकों का भाग्य बनाने का, विश्व का नया विश्व बनाने का। छोटे छोटे घर बनाते हैं, छोटे छोटे पार्टी बनाते हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। बाबा हम सबको क्या लक्ष्य दिया? वर्ल्ड रिन्यूअल, विश्व परिवर्तन करने का लक्ष्य दिया। इससे तो बड़ा दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता है, कोई राष्ट्रपति नहीं कर सकते, कोई भी पार्टी नहीं कर सकता है, कोई धर्म स्थापक भी नहीं कर सकता है। वो काम बाबा ने हम बच्चों को दिया। उसका ये स्मृति रहना चाहिए। एक कर्तव्य के लिए बाबा ने निमित्त बनाया हम बच्चों को। ये स्मृति रहेंगे, ऑटोमेटिकली अपना भाग्य उसी अनुसार रूपांतर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आपको लकी किसी का हाथ दिखा करके आपका भविष्य पूछने की ज़रूरत है, मस्तक दिखा करके किसी का कुंडली देखने के लिए की ज़रूरत नहीं, किसी का चलन देख करके उनकी ये है देखने की ज़रूरत। अभी दुनिया सब इस तरफ देख रहे, शांति कहाँ मिलेगा, सत्यता कहाँ मिलेगा, पवित्रता कहाँ मिलेगा, दुख दर्द कौन मिटा सकता है इस दुनिया में। उसके लिए सारी दुनिया देख रहे हैं। परंतु ऐसे समय पर ये बाबा का संगठन, बाबा का परिवार, बाबा ने जो शिक्षा दिया, तीसरा नेत्र खुला और अनुभव के अंतराल में बाबा हमको शांति की सागर में डुबो दिया। ऐसे बाबा को देखते हैं तो दुनिया भी आश्चर्यचकित करते हैं। अभी अभी हमारा ग्लोबल समिट हुआ था यहाँ, और करीब 5,000 भाई बहनें आए थे, राष्ट्रपति मैडम भी आए, अन्य मंत्री लोग, बहुत लोग हैं। उन्होंने एक गवर्नर भी आए थे, शायद वो अपने मध्य प्रदेश के इस समय में कर्नाटका का गवर्नर है। ये पहले भी 2-3 बार आए थे वो, और उन्होंने बोला हम भाइयों के साथ हम भोजन कर रहे थे। उस समय इधर भोजन करना भी एक भाग्य की निशानी है, ऐसा बोला। भोजन भी एक विचित्र अच्छी बात है। और उन्होंने कहा इधर आकर के रुकना, इधर पैदल करना भी एक अच्छी लगता है उनको। पैदल का उधर से इधर हाल तक आने के लिए पैदल, पहले बोला था गाड़ी है इसकी तो कारकेड है, उसकी सारी सिक्योरिटी है। नहीं, इधर सिक्योरिटी क्या, इनके साथ जाना ही जीवन की सिक्योरिटी है। ये बड़ी बात है। इन भाई बहनों के साथ घूमना ही एक सिक्योरिटी है। देखो दुनिया वाले सिक्योरिटी के बारे में कितना चिंता करता है, वीवीआईपी है, परंतु उन्होंने आपके साथ रहना, आपके साथ घूमना, आपके साथ देखना, आपके साथ बैठना, आपके साथ ब्रह्म भोजन खाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी भाग्यशाली का अनुभव कर। ये कितनी हमारा सम्मान को कितने बढ़ाता है। किसी को दुनिया में, किसी को अपने पड़ोसी के साथ भी डाउट है, आसपास में वालों की डाउट है, अपने घर वालों से भी कई बार डाउट संशय दृष्टि से देखते हैं। परंतु यहाँ उनके अंदर इतना कातरी है, निश्चय बुद्धि है, और साथ में उसकी पवित्रता का झलक देखते रहे, वायुमंडल में शांति देखते हैं। उनको भी फील होता है मैंने इनसिक्योर है प्लेस में आया हूँ, पवित्र स्थल में आया हूँ, शांति के स्थल में आया हूँ, बाबा के स्थल में। बाबा का शब्द उनके मुख में आ रहा था कई बार। इसके लिए देखने के लिए ये बात है तो बहुत खुशी है। मैंने राष्ट्रपति की बात अपने कहा था, कई बार पहले भी आए हुए, इसी बार भी आए, 3 तारीख शाम को आए थे। इन्होंने काश
योग करने के लिए आए थे। उसके साथ साथ दूसरे दिन अमृत वेले, खुद अमृत वेले बाबा के कमरे में बैठ कर के योग किया और खुद भी मुरली पढ़ा। वो बात को उन्होंने अपनी वचन में भी, प्रवचन में भी, वार्ता उद्घाटन भाषण में भी उन्होंने उल्लेखित किया। माना बाबा का महावाक्य को सुनने का कितनी कातुर है, कितनी इंटरेस्ट है, कितनी उनकी नशा है, कितने उनके परिणाम अपने कर्तव्य में, अपनी सेवा में, अपने सम्मान में, अपनी स्थिति में दिखाई दर्शाता था। इसके लिए ब्राह्मणों को इतना खुश होना चाहिए। हम केवल अपना जीवन मात्र नहीं बना रहे, परंतु स्वपरिवर्तन तो विश्व परिवर्तन है ही है, परंतु हम हमारा ओवरऑल विश्व को परिवर्तन करने की कार्य बाबा ने हम बच्चों को दिया। इसके लिए अपने चेकिंग होना चाहिए, अपना स्मृति, अपना संकल्प, अपने कर्म, अपना वाणी, अपने संबंध, अपना आहार, अपना विहार, ये सारी चीज़ बाप समान बनाने के लिए योजना होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। कल भी आप लोगों ने मोहिनी बहन का क्लास सुन रहे होंगे, मैं तो टीवी से सुन रहा था। बहुत मैं 11 साल का आयु में भी बाबा को पहचाना और परिवार को पहचाना, दादियों को पहचाना। अपने कॉलेज पूरा होते हुए उन्होंने समर्पित हो गया। उन दिनों में इतनी बहनें नहीं थी समर्पित होने वाले, परंतु उन्होंने समर्पित होने के बाद में आज बाबा उनको कहाँ रखा है, संस्था का अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका, प्रैक्टिकली प्रशासिका बनाया। मेरे कहने की भाव है, उनके अंदर वो निश्चय बुद्धि, कितने कठिनाई आए, देश में आए, विदेश में आए, सर्विस में आए और कुछ भी साधन सुविधा नहीं थे, परंतु वो सुविधा बनते गए, बनते गए, बनते गए। इनका बाबा को इन्होंने हर कदम में फॉलो किया। उसके परिणाम आज इतनी बाबा को प्रत्यक्ष करने में, करीब 130 कंट्रीज में प्रत्यक्ष करने में निमित्त बने, ही अपने परिवार में भी। परंतु ऐसी एक एक ब्राह्मण, एक एक बाबा बने, एक एक दादिया बने, एक एक विश्व गुरु बने। क्योंकि बाप समय केवल बाबा भी नहीं है, बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है और साथी भी है। ऐसे बाबा का हमको साथ मिला है, इससे भी बड़ा वरदान कोई वो नहीं हो सकता है, इससे भी बड़ा पद कोई नहीं हो सकता है, इससे बड़ा प्राप्ति कुछ नहीं हो सकता है। आप बेबित कर बादशाह, अभी तो जितने भी दुनिया में बादशाह बने हुए कहने के लिए, परंतु चिंता में डूबे हुए, हिंसा में डूबे हुए और अपना निजी करते हुए हिंसा करना समझता है, इसमें देश रक्षा समझता है, मानव की रक्षा समझता है, परंतु रक्षक नहीं भक्षक बने हुए। इसके लिए ऐसी वातावरण को देखने को मिलता है। तो हम लोग बाबा ने कितना निश्चिंत बनाया और निर्विकारी बनाया और निर्विघ्न। कोई भी काम आता है तो किसी भी प्रकार का विघ्न भी आता है तो हवा में आके हवा में चले जाएगा। ऐसी स्थिति बाबा ने बनाया ब्राह्मणों को। परंतु और भी बनाना हो तो हर कदम में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा, अपने दिल में वो उद्गार, संकल्पों में भावना और स्मृति में शक्ति, कर्तव्य में दृढ़ता आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपका भाग्य की रेखा कितने भी खींच दो, कोई देख के हर्षित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। दुनिया का खुशी को देखने हो तो आजकल किसको देखना है? ब्राह्मणों के जीवन देखना। हाँ, कोई ना कोई एक दो 100% में नहीं है, थोड़ा कम है, एक दो विघ्न भी डालने वाला भी होता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी पुराने संस्कार है, वो निश्चय बुद्धि नहीं है, अनुभव नहीं है, वह कुछ बुद्धि पहले तमो प्रधान है। वो तमो प्रधान के कारण अपने जीवन में भी दुखी दूसरों को भी दुख बांटता है, परंतु हम उसको देखने की जरूरत नहीं है। पापा ने हमको दुख से मुक्त किया, पाप से मुक्त किया, भय से मुक्त किया, चिंता से मुक्त किया, रोग से मुक्त किया। कितनी भी गिनती करो डेली, कितने वरदान देते बाबा ने, चाहे वाणी के माध्यम द्वारा, अन्य माध्यम द्वारा और सेवा के माध्यम द्वारा। इन सभी माध्यम द्वारा बाबा ने बच्चों को खुद को स्वरक्षक भी बना, यज्ञ रक्षक भी बना, कुल रक्षक भी बना, विश्व रक्षक भी बना। ऐसे रक्षा के कवच के अंडर आप सभी है। ये सिक्योरिटी नहीं है, दुनिया की मिलिट्री सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी आदि की बात नहीं। अभी रिसेंट की बहुत दिन की बात नहीं, रिसेंट की 1-2 मास के व 1-2 साल के अंदर में जो घटना है इस धरती पर, इस विश्व पर जो हो रहा है, देखने के बाद में क्या करते। देखिए, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री
इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अपनी 45 मिनट्स के अंदर में सारे देश छोड़ करके दूसरी देश में जाना, फिर भी उसके आश्रय हमको देना पड़ा, इंडिया को देना पड़ा। 45 मिनट्स के अंदर उनके फॉलोअर्स कितने थे, खुद भी रक्षा नहीं कर पाए। उनकी पार्टी थे, खुद भी रक्षा नहीं कर पाए। पुलिस कितना थे, खुद भी रक्षा नहीं कर पाए। मिलिट्री कितना थे, उनको 45 मिनट्स टाइम दिया, अब बैग एंड बैग सहित आप एयरपोर्ट में चलो, आपका फ्लाइट रेडी है, आप इधर से भागना, नहीं तो आपका जीवन खतरे में। एक राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का इस परिस्थिति हो जाए तो किसी सामान्य मनुष्य की क्या स्थिति हो सकता है, उनका क्या रक्षा हो सकता है, क्या गारंटी हो सकता है, कुछ नहीं। इसके लिए ऐसी वातावरण अभी बनते जा रहे हैं, हर देश में, हर प्रांत में, हर खंडों में हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि सेफेस्ट प्लेस है तो कौन सा है? अंतर्मुखी जो रहने वाला, अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी आत्माभिमानी बनेगा, उनको कोई शत्रु नहीं, हर व्यक्ति हमको मित्र है, हर व्यक्ति अपना भाई है, हर व्यक्ति अपनी बहन है, हर व्यक्ति हमारा रक्षक है, हर व्यक्ति की शुभ भावना ऑटोमेटिकली बन जाए। अभी शुभ भावना ढूंढने को भी नहीं मिल रहा है। ऐसे जीवन जीवने के लिए कला बाबा ने सिखाया। आप सभी उस भाग्य को अपने याद करो और उस भाग्य बनाने वाले को याद करो। भाग्य बनाने की विधि में शिक्षा को याद करो, और वो याद करना ही योगी जीवन है। योगी जीवन से भी बड़ा कोई जीवन नहीं हो सकता। राजा बन सकता है, देवता भी बन सकता है, परंतु योगी जीवन सबसे ज़्यादा ऊंची स्थिति को बन सकता है। हाँ, भले जोर से ताली बजा करके अपने करके खुश होना चाहिए। योगी जीवन परम सुखी जीवन, क्योंकि योगी जीवन में अपना खुद साथी बाबा बनता है, खुद रक्षक बाबा बनता है, खुद मार्गदर्शन बाबा करता है, हर पालना बाबा देता है। हर कण कण में परमात्मा नहीं है, परंतु हर संकल्प में, हर कर्म में, हर चिंतन में बाबा समाया हुआ है। इसके लिए बाबा हमारा साथ है तो ऑटोमेटिकली हमारा भाग्य की रेखा बहुत आगे खींच के जाए। ब्रह्मांड जीवन, इसके लिए ब्रह्मांड जीवन साधारण ब्रह्मांड जीवन नहीं है, दिव्य ब्रह्मांड, पवित्र ब्रह्मांड, श्रेष्ठ ब्रह्मांड, कुल मुकुटधारी ब्रह्मांड, कुल मानव कुल का एक मुकुटधारी है ब्रह्मांड। भले सत्युग में हम देवता बन जाएंगे, परंतु बाबा नहीं मिलेगा। केवल बाबा का वरदान फलीभूत होगा, संस्कार काम करेगा, चिंतन वो स्मृति नहीं रहेगा बाबा का साथी का, परंतु आपका दिव्य गुण आपका रक्षा करेगा। परंतु इसके लिए माध्यम जो है इस समय में, बाबा अव्यक्त होने के बाद में इतनी तेजी से बाबा विस्तार का काम किया। पहले बाबा साकार में अभी आना कम है, परंतु हर बच्चों को, ब्राह्मण बच्चन को, जहाँ भी हो, किधर भी हो, जिस परिस्थिति में हो, किस कर्म में जुड़े हुए हो, परंतु वहाँ भी उनको बाबा रक्षा दे दे। मुझे एक अनुभव सुनने को मिला था, कारगिल की टाइम में हमारा भारत के सैनिक कारगिल के ऊपर वो लोग अटैक कर रहे थे, पाकिस्तानी। वो बहुत बड़े स्टीप पहाड़ी, बहुत ऊपर पहाड़ी, उसमें एक ब्राह्मण भाई, अपना भाई कर्नल लेवल के रैंक है, दूसरे भी एक थे, उनको कमांडिंग करना था, अपना प्लाटून को अपना आर्मी के अपने साथ में लेकर के कारगिल के ऊपर चढ़ना था। ऊपर से लोग बम कर रहा है, नीचे से ये चढ़ रहा है। ऐसे समय पर उनको रक्षा कौन कर सकते? उसको सुनते ही दिल धड़कता है। ऊपर बमों का वर्षा हो रहा है, बंदूकों की वर्षा हो रहा है, परंतु उसने बाबा 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 कह कर अपना सैनिकों को, अपना साथियों को भी इनकरेज करते हुए भारत की झंडा ऊपर लगाना करते करते अल्टीमेटली उनको दूसरी आर्मी भी सपोर्ट दे रहे थे, उनको एयर कवर कर दे रहे थे। उनको अल्टीमेटली ऊपर तक चढ़ करके सारी क्षत्रियों को नाश करके बाबा का झंडा लहराया था। तो खुशी की बात है। मतलब युद्ध भूमि में हो, युद्ध भूमि में भी उन्होंने शांति स्थापन करने के लिए बाबा का झंडा, उनको अल्टीमेटली राष्ट्रध्वज झंडा किया। कौन किया? ब्रह्म कुमार राष्ट्र देश रक्षा के कार्य में लगे हुए थे। उनका हिम्मत और उनके साथी ये दोनों देखता था, मुझे बहुत खुशी हुई है। हमारा किसी भी परिस्थिति में युद्ध भूमि जैसा, अभी युद्ध भूमि की प्रश्न अलग है। इसके लिए ब्राह्मणों की सुरक्षा कौन करता है? हर बाबा बच्चों को करता है, किसी भी परिस्थिति हो।
हाँ, परंतु इसके लिए हम अच्छे बच्चे बनना चाहिए, सत्यवान बनना चाहिए, पवित्रवान बनना चाहिए, आज्ञाकारी बच्चे होना चाहिए, ईमानदार बच्चे हुए। वो ईमानदारी, आज्ञाकारी, परमाम्बरदार जो बाबा का शिक्षा दिया उसको फॉलो करने वाला चाहिए। ऐसे फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली बाबा हमारा साथी बनता है ना। साथी इतने सबकी साथी बनते हैं, वो अकेला कुछ लोगों को किस किस का साथी बनता है तो हाथ खड़ा करें। वाह वाह, इन सबको जोर से ताली बजाओ। हम किसी को कहते तो भगवान हमारा साथी है, पहले बच्चों को कहते थे भगवान हमारा साथी है, परंतु अभी तो हर ब्राह्मण बच्चे हैं, हर ब्राह्मण अभिमान और अपमान की चक्कर से गोता खाने से मुक्त होकर के सदा बाप हमारा साथ है। ये अनुभव जो करता है वो निश्चिंत रहता है, उनको नींद भी अच्छा आता है, परंतु जब चाहे जब जागृत। ऐसा नहीं नींद ही करते रहे, योग में भी बैठ करके योग नींद करे, ऐसा नहीं है। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हर ब्राह्मणों का जीवन को सुधारने के लिए और रक्षा करने के लिए, श्रेष्ठ संस्कार से भरपूर करने के लिए और उड़ती कला का अनुभव करने के लिए बाप समान बन करके सकाश देना। इस दुनिया की अभी ज़रूरत क्या है? खान, कपड़ा, रोटी, मकान, इतना ही थे, तीन नहीं है। आजकल अच्छे बातों को बताने वाला भी नहीं है। ईर्ष्या करके, द्वेष करके, नफरत करके आग में जल रहे दुनिया, मानवता को जला रहे। ऐसी दुनिया में श्रेष्ठ संकल्प भी एक बड़ी पावर है, श्रेष्ठ चिंतन भी बहुत बड़ी पावर है, श्रेष्ठ संस्कार बहुत पावर है। तीसरा नेत्र खोल के बाबा ने हम सबको ऐसी छत्र छाया में बिठाया है और यही रक्षा कर रहे हैं। ये रक्षा केवल अपने को रक्षा नहीं। लोग कहते थे आजकल इधर आते हैं तो हम इधर आते हुए एक वायुमंडल चेंज हो जाता है, सोच चेंज हो जाता है और उसका चिंतन में नया एक ज्ञान के प्रकाश उदय हो जाता है। ऐसी करने की शक्ति किसने दिया? बाबा ने दिया। ऐसी बाबा को सदा साथी बनाना, इसके लिए कदम कदम पर बाबा का महावाक्य याद रहे, कदम कदम श्रीमत को याद रहे, कदम कदम पर बाबा ने दिया हुआ आदेश को फॉलो करने वाले प्रैक्टिकल योगी, नॉट थियरिटिकल योगी, शास्त्रों के योगी, शास्त्र को पढ़ने वाला योगी नहीं है। हम तो जीवन को ये एक मैसेज बनाने में, गांधी जी को कहा अल्टीमेटली आपका देश के लिए क्या मैसेज है, इसमें हमारा जीवन एक मैसेज है। ऐसे ब्राह्मणों के जीवन एक मैसेज है दुनिया के लिए। ब्राह्मणों का जीवन एक आदर्श है। ब्राह्मणों का जीवन दूसरों का भाग्य बनाने के विधि में हर प्रकार की प्रेरणा देने वाले, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे संकल्प से, चाहे वाणी से, चाहे उसका उपस्थिति से भी बहुत परिवर्तन होता है। हम सभी देखते हैं हमारा पूर्वज दादियाँ, उनकी उपस्थिति में इतना काम हो रहा था, उनकी उपस्थिति वाइब्रेशन चेंज होता था, उनकी उपस्थिति, उनकी सोच से ही परिवर्तन आता है। मुझे एक एग्जाम्पल के लिए मेरा एक अनुभव है। दीदी मनमोहनी जी के साथ हम लोग बेंगलुरु से मैसूर जा रहा था। उसी दिन, उन दिनों में कार में नहीं था, फ्लाइट अभी भी नहीं है मैसूर, इट इज़ ओनली 150 किलोमीटर। रात में ट्रेन में जा रहे थे। सुबह दादी रात में भी 11 बजे सोए। सुबह अमृतवेल 11 बजे, 4 बजे से पहले दीदी उठ करके योग में बैठ गए। मैंने बोला दीदी अभी सारा दिन आप बिजी रहे, रात में भी लेट सोए, अभी अमृत वेले 4 बजे आप अभी योग में बैठे, थोड़ा और समय सो जाओ दीदी, सुबह 5, 5:30 बजे ट्रेन पहुंचेगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। नहीं, अमृत वेले में ट्रेन में हो, घर में हो, कमरे में हो, मैं उठ के योग करते। क्यों दादी आप तो रेस्ट करो? मैंने पूछा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्लास में एक ही कंपार्टमेंट पे थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई, दीदी आ रहे, दीदी आ रहे, दीदी आ रहे कह करके सारे ब्राह्मण बच्चे उठ करके नाच रहे, खुशी से आवाहन कर रहे, स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे। मैं उसी टाइम में उठने का अच्छा नहीं, मैं पहले ही उनको सकाश देता हूँ बुद्धि से। देखो बाबा से याद करना एक बात है, एक अपनी सकाश दूसरों को देना बुद्धि से, अब संकल्पों द्वारा बड़ी बात है। इसके लिए सकाश कितनी बड़ी बात है। मैंने सोचा ये सही बात है, योग से क्या सिद्धि नहीं हो सकता है, योग से पत्थर को भी पारिश बना सकता है, इसके लिए योग सबसे बड़ी बात है। मैंने तब से देखा दीदी इतनी बड़ी आयु में भी इसकी दृढ़ संकल्प कितना था और उसका ज्ञानोदय कितना था, संस्कार को ट्रांसफ़र कर सकता है,
दूसरों को जगा सकता है, दूसरों को शुद्ध संकल्पों से वाइब्रेशन दे सकता है। ये बात उन दिनों में उनके अनुभव से मैंने साथ में देखा, अनुभव है। अभी तो हमारे ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, ब्राह्मणों के नॉलेज में भी ज़्यादा है अभी, और ब्राह्मणों के जीवन के बहुत आदर्श लोग भी सामने हैं। ऐसी सामने होते हुए आलस्य हो जाए, वह अलबेलापन हो जाए, वह कोई न विकारों को वश हो जाए, वह कोई न अवज्ञा करने का काम हो जाए, इससे बहुत एक शाप जैसा हो जाएगा। इसके लिए मैं यही कहेंगे ब्राह्मण के भाई बहनों को, अपना दिव्य बुद्धि को कभी मिसयूज़ नहीं करना, उसको ताला नहीं लगाना, उसका सोच में व्यर्थ नहीं भरना, किसी भी व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में नहीं जाना। जो करते हैं तो करने दो उनका, एक दिन वो भी रियलाइज़ करेगा, एक दिन भी महसूस करेगा, एक दिन नुकसान होगा तो बहुत पश्चाताप करेगा। अभी पश्चाताप का भी साथ में अनुभव हो रहा है, भाग्य का भी अनुभव हो रहा है, और परीक्षा भी साथ साथ हो रहा है। ऐसे समय पर आप ब्रह्मांड जागृत रहे, सर विश्व ऑटोमेटिकली आपकी तरफ देखेंगे। विश्व कल्याण, क्योंकि हम सभी कौन है? विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी है ना आप सभी। कौन कौन समझते हैं? हाथ खड़ा करें। वाह वाह, ताली बजाओ इन्हों को। केवल अपने का ही नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने को शाबाश देने वाले, अप्रिशिएट करने वाले, महिमा करने में महिमा मंडली करने वाले वो नहीं है। हमको सारे विश्व कल्याणकार की दृष्टि होना चाहिए। विशाल बुद्धि, विशाल दिल, विशाल नक्शा। नक्शा, हमारा नक्शा क्या है? सारे विश्व को साकार दें। बाबा ने इस स्थान को एक वरदान दिया था। जब इसको उद्घाटन में बाबा आए थे फर्स्ट, बाबा ने कहा था ये स्पिरिचुअल एयरपोर्ट बनेगा, माना परमधाम को उड़ने के लिए एयरपोर्ट बनेगा। ये अच्छा है नहीं है ना? स्पिरिचुअल एयरपोर्ट, दुनिया का एयरपोर्ट अभी आजकल बहुत चक्कर में है, भय में है, कब किसके ने बम ना डाल दे, बम इसको पतले, बम डालने का स्थल आजकल एयरपोर्ट हो गया। परंतु इधर बम नहीं डालेगा, पीस का, आत्मदर्शन का, प्रेम दर्शन का, सत्य दर्शन का, बाबा का दर्शन का स्थल है। इसके लिए स्पिरिचुअल एयरपोर्ट है। ऐसे एयरपोर्ट में अब बैठे, केवल डायमंड हॉल में कुर्सी पर बैठे, सोफा पर बैठे, गद्दी पर बैठे, वह ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल एयरपोर्ट में बैठे, ये आनंद का अनुभव कर, उड़ने का अनुभव करने वाले। हाँ, जोर से ताली बजाओ, बाबा की तरह को बोलो। ये बाबा के वरदान से, ये केवल 8 मास के अंदर ही बना था उस टाइम में। 2 साल के अंदर एक कैंपस बना, 8 मास के अंदर ये डायमंड हॉल बना। केवल डायमंड नाम नहीं है, हर एक आत्मा डायमंड बने, बेदाग हीरा। बेदाग, कोई भी दाग नहीं है, ऐसा हीरा चमकते, हीरों का कान है ये, हीरों का कान है। जैसे आयरन वोर मिलता है ऐसे स्टील का, परंतु ये तो हीरों का कान है। ये तो मधुबन में आना, शांति वन में आना, डायमंड हॉल में बैठ कर के योग करना, बाबा का मुरली सुनना। आज तो विशेष बाबा का मुरली, रिवाइज मुरली सुनने वाले हम सभी। ऐसे मुरली सुनने का भाग्य किसको मिलता है? बड़ी जानकी दादी बता सदा सोचती थी, अब भाषण तो छोड़ो, बाबा का मुरली पहले पढ़ो। और बाबा का मुरली लाखों लोगों को पढ़ाना, उसका सदा इस संस्कृत चिंतन था, वो करते भी ऐसे करते। इसके लिए ये डायमंड हॉल में बैठ कर के संकल्प करना, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए देखो, बाबा ने इस समय में ऐसी अस्थि, बड़े बड़े विशेष अस्थियों को भी इधर बुलाता है, उनको भी सेवा कराने के निमित्त बनाता है, और साथ साथ में ताकत देता है, हिम्मत देता है, और वरदानों का वर्षा करते हैं। ये हर ब्राह्मणों के जीवन में ये परिस्थिति आता है, ये भाग्य का। परंतु कोई लोग मिसयूज करता है, कोई लोग सोचते हुए भी नहीं सोचते हैं, मिलते हुए भी यूज़ नहीं करते हैं, कई लोग उसको यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। इसके लिए ब्राह्मणों का समय जो है बहुत बड़ी महत्व जीवन है। ऐसे जीवन बनाने के विधि में आप सभी संलग्न हैं। आपको दे करके हजारों लाखों भाई बहन आगे आने वाले, क्यों लगने वाले, और दुनिया को मुक्ति एक तो मिलना ही है, जीवन मुक्ति भी थोड़े लोगों को मिलेगा, परंतु मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदाता का बाबा का है ये कर्तव्य।
उस कर्तव्य में हाथ बढ़ाने वाले ब्राह्मण हैं। दुनिया दूसरा कोई नहीं कर सकता। भले वो धनवान है और भी उनके पद पोस्ट वगैरह होगा, परंतु ये सौभाग्य उनको नहीं है, चिंता में। इसके लिए हमको बाबा ने केवल एक जीवन, इस संगम के एक जीवन में 21 जन्मों तक भाग्य बना दे। ऐसे भाग्य का गारंटी कौन देता है? बाबा नहीं देते, दूसरे कोई नहीं दे सकते। थोड़ा बहुत लालच दिखाते हैं, कुछ ये करेंगे वो करेंगे, परंतु उसका परीक्षा आप सभी जानते हैं। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को गारंटी दिया, आत्माभिमानी बनो, हम आपका साथी है। विश्व सेवा की चिंतन करो, मैं आपके साथी है। विश्व के कदम आगे बढ़ाओ, आप हर कदम में मैं बाबा साथ है। इसके लिए बाबा का हर कदम पर बाबा हमारा साथ है, ये अनुभव करना योगियों का लक्षण है, योगियों का जीवन है, योगियों का कर्तव्य है। वो योगी को ही साध्य है। इसके लिए ऐसे राजयोगी बने तो आप सभी विश्व कल्याणकारी ऑटोमेटिकली बनेगा। मुझे विश्वास है आप सभी, विशेष करके मध्य प्रदेश की बड़े महान हस्ती भाई बहन हैं। बाबा ने शुरुआत में भी बहुत इन्होंने चमत्कार की रीति से कार्य कराया है, चाहे भोपाल में, चाहे इंदौर में, चाहे अन्य प्रांतों में भी, ग्वालियर में और अन्य स्थानों पर। मैं सभी स्थानों पर देखा भी है। अपने भाई बहने बहुत अच्छे अच्छे भाई बहने उपस्थित है। मैं अधिक ना कहते हुए मैं इतना ही कहेंगे, आप सभी विश्व कल्याणकारी भाव का अनुभव करते रहे, बाबा का साथी बन करके उड़ती कला का अनुभव करते रहे और ब्राह्मणों को एक छत्र छाया के रूप में, विश्व कल्याणकारी के रूप में एक चलती फिरती फरिश्ता और चलती फिरता देवता का अनुभव करें। अभी तो मंदिरों में रहने वाले मूर्ति नहीं है, अभी चलने वाले मूर्ति, बोलने वाले मूर्ति, वरदान देने वाले मूर्ति, सकाश देने वाले मूर्ति। ऐसे शक्तिशाली मूर्ति बनो तो सदा आपके साथ बाबा है, आपके साथ परिवार है, आपके साथ कितने भी परिस्थिति विघ्न भयंकर भयानक हो, वो सब पहाड़ी जैसे दूर हट जाएगा और आप निश्चिंत निर्मय जीवन जीने की विधि में आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे बढ़ने वाला प्रत्येक भाई बहनों को अपनी तरफ से, मधुबन की तरफ से, बाबा की तरफ से दिव्य जीवन के लिए बहुत 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 बधाई, धन्यवाद और नमस्ते। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा
यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। होठों को मुस्कान मिले, जैसे हो गुलिस्तान खिले। होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले। आए गम की न हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने। देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।